तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में भी हम मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है थैनोस वर्सेस हल्क। ये कॉमिक स्टोरी पूरे 4 इश्यूज में रिलीज हुई थी, इसलिए हम इसे अपनी 4 वीडियोस में कवर करने वाले हैं और हम हर इशू को एपिसोड वाइज दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गो। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम आयरन मैन को नेवाडा शील्ड बेस पर देखते हैं, जहां वो मारिया हिल से पूछता है कि ब्रूस बैनर कहाँ है, और मारिया उसे बताती है कि हमने उसे एक वेकेशन पे भेज दिया है। वो बहुत लंबे समय से शील्ड के साइंटिफिक रिसर्चेस पे वर्क कर रहा था, इसीलिए उसे एक ब्रेक की जरूरत थी। फिर आयरन मैन कहता है कि तुम सब पागल तो नहीं हो गए हो, तुमने एक मॉन्स्टर को अकेला छोड़ दिया है। फिर मारिया हिल आयरन मैन को बताती है कि हमने ब्रूस बैनर को कैप्टन अमेरिका की बाइक के साथ भेजा है, जिसपे कि जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है और हम उस पर हमेशा नजर रखे हुए हैं। और जब ये सब बातें चली रही होती हैं, तभी शील्ड का एक एजेंट मारिया को बताता है कि ब्रूस बैनर अचानक से गायब हो गया और अब वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। फिर मारिया उस एजेंट को ब्रूस बैनर के गायब होने से 60 सेकंड पहले की फुटेज दिखाने को कहती है, और वो लोग उस फुटेज में देखते हैं कि कोई ब्रूस बैनर की बाइक पे टेलीपोर्ट होता है, उसकी गर्दन पे एक इंजेक्शन लगाता है, फिर ब्रूस बैनर के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये सब देखने के बाद आयरन मैन मारिया से कहता है कि मैं इस किडनैपर को जानता हूँ, इसका नाम है पिप द ट्रोल। फिर मारिया अपने एजेंट को पिप द ट्रोल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है। फिर उन सबको पता चलता है कि पिप द ट्रोल एक टेलीपोर्टर है और वो एक्स फैक्टर और इन्फिनिटी वॉच जैसे ग्रुप्स का भी मेंबर रह चुका है। फिर इन्फिनिटी वॉच का नाम सुनते ही आयरन मैन कहता है कि उस ग्रुप में तो थैनोस भी था, और फिर वो मारिया को बताता है कि मेरे हिसाब से अब ब्रूस अर्थ पर नहीं है। इसके बाद हम ब्रूस बैनर को डीप स्पेस में एक एलियन शिप पर देखते हैं, जहां पर उसके आसपास पिप द ट्रोल, ब्लास्टार और आर्थ्रोशियन स्पीसीज का एक बीइंग होता है। वो सब ब्रूस को देख ही रहे होते हैं कि तभी ब्रूस होश में आ जाता है और हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो ब्रूस के सर पर लगे एक डिवाइस की मदद से उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि पिप द ट्रोल ने ब्लास्टार के लिए हल्क को किडनैप क्यों किया था, क्योंकि ब्लास्टार ने पिप की गर्लफ्रेंड को यानी कि हीटर डिलाइट को पकड़ रखा था, इसीलिए पिप को उनके लिए काम करना पड़ा, और अपना मिशन पूरा होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद हम ब्रूस बैनर की कॉन्शियसनेस को उसके दिमाग के अंदर एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहां पर वो तब आ जाता था जब हल्क उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता था। पर आज हल्क और ब्रूस दोनों एक साथ इस जगह पर थे, और हल्क उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों हूँ, क्या हम मरने वाले हैं? फिर ब्रूस कहता है कि पता नहीं। इसके बाद हम पिप और हीटर को स्टारलेंस बार में देखते हैं, जहाँ पर पिप हीटर को बताता है कि हमारे इस रेस्क्यू मिशन में हमारे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, और उसके पास जो भी करेंसी बची है वो अर्थ की करेंसी है, जिसे कि स्पेंड करने के लिए वो अर्थ पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब से उसने हल्क को किडनैप किया है तब से अवेंजर्स और शील्ड वाले उसकी तलाश में लगे हुए हैं। इसके बाद हीटर पिप से पूछती है कि तुम अब क्या करोगे, और पिप उसे बताता है कि मैं इन सब मैटर में किसी और को फंसा दूंगा और फिर वहां से निकल जाऊंगा। इसके बाद पिप को याद आता है कि उसके इन्फिनिटी वॉच ऑर्गेनाइजेशन में तो थैनोस भी था और वो इस काम के लिए परफेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिप वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और हम उसे देखते हैं थैनोस की शिप पे, और वहां टेलीपोर्ट होते ही थैनोस के गार्ड्स उसे पकड़कर थैनोस के सामने ले आते हैं, और थैनोस के सामने पहुंचकर पिप उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने के लिए हल्क को किडनैप किया और ब्लास्टार के हवाले कर दिया। और इसके बाद वो थैनोस से मदद मांगता है हल्क को छुड़ाने के लिए, पर थैनोस मना कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और इसके बाद पिप वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, पर उसे पता था कि उसने थैनोस के मन में एक क्यूरियोसिटी जगा दी है और वो जरूर कुछ करेगा, और फिर ऐसा ही होता है। थैनोस अपने कंप्यूटर की मदद से एनिहिलस इंपीरियल नेटवर्क से कनेक्ट करता है, और सारे डाटा को एक्सेस करने के बाद उसे ब्रूस बैनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसे पता चलता है कि ब्रूस बैनर के ऊपर किसी तरह का मेडिकल रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है। और थैनोस को ये पता था कि ब्लास्टार और एनिहिलस कोई छोटे मोटे विलन्स नहीं है, और अगर उन्होंने हल्क को किडनैप किया है तो वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और उन्हें रोकने के लिए उसने सोचा कि अगर वो हल्क को ही खत्म कर दे तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। और इसके बाद थैनोस अपने कंप्यूटर को न्यूरल लिंक के चेंबर को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं पिप को, और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि सब उसके प्लान के मुताबिक ही जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव जोन, जहाँ पर एक लेबोरेटरी में हल्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी ब्लास्टर अपने मालिक एनिहिलस को बताता है कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस और हल्क को फिर से उनके ब्रेन में देखते हैं, और हल्क बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं मरना, और वो ब्रूस से पूछता है कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तुम इतने शांत कैसे हो? फिर ब्रूस उसे बताता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैंने मौत से डरना छोड़ दिया है।
इसके नेक्स्ट सीन में हम फिर से थैनोस को देखते हैं और वो अपनी कॉन्शियसनेस को अपने कंप्यूटर की मदद से एनिहिलस इंपीरियल मिलिट्री नेटवर्क से कनेक्ट करता है और हल्क के ब्रेन में एंटर हो जाता है। और वहाँ पहुंचते ही वो हल्क और बैनर दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 1 बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपसे मिलेंगे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।